भारतीय रेलवे में लोको पायलट बनने के लिए क्या क्या प्रोसेस हैं, लोको पायलट बनने के लिए कौन कौन से एग्जाम देने पड़ते हैं, क्या सभी लोग एग्जाम दे सकते हैं या कुछ लिमिटेड लोग। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारतीय रेलवे में लोको पायलट बनने के लिए आपको किस किस प्रोसेस से गुजरना होगा, कौन कौन से एग्जाम देने होंगे और कौन कौन बन सकता है लोको पायलट। सबसे पहले और जरूरी बात, लोको पायलट बनने के लिए सबसे पहले आपकी आंखों का फिट होना बहुत ही जरूरी है। लोको पायलट पोस्ट के लिए जो मेडिकल होता है वो A1 स्टैंडर्ड का होता है। इस A1 मेडिकल स्टैंडर्ड में आपकी आंखों का 6/6 होना कंपलसरी है। इसलिए अगर आपकी आंखें 6/6 है तो ही लोको पायलट की पोस्ट के लिए आप तैयारी करें, नहीं तो आपको लास्ट में मेडिकल के दौरान आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप लोको पायलट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी आंखों का टेस्ट करवा लें। अगर आपकी आंखें 6/6 आ रही हैं तो ही लोको पायलट की तैयारी कीजिए, अन्यथा बहुत सारी दूसरी पोस्टें हैं, आप उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन क्वालिफिकेशन की। अगर आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं और बहुत ही जल्दी लोको पायलट बनना चाहते हैं तो आप 10वीं के बाद ITI करके लोको पायलट की पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ITI में अगर ट्रेड की बात करें तो फिटर, इलेक्ट्रिशियन या डीजल मैकेनिक का होना बेस्ट है। बाकी इनके अलावा RAC है या और भी कुछ ट्रेड है जो इसमें अलाउ रहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपके पास ये तीनों ट्रेड है तो ज़्यादा बेस्ट है। ITI के अलावा अगर आपने डिप्लोमा और इंजीनियरिंग या बीटेक कर रखा है तो भी आप लोको पायलट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा और बीटेक आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और EC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं इसके एज क्राइटेरिया के बारे में। आपकी एज 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। इस एज क्राइटेरिया के अलावा OBC को 3 साल और ST SC को 5 साल तक की अपर एज लिमिट में छूट भी मिलती है। अब मैं आपको बताता हूँ इस पोस्ट के लिए होने वाले एग्जाम के बारे में। दोस्तों, लोको पायलट की पोस्ट के लिए कुल 4 चरण होते हैं एग्जाम के। CBT 1, CBT 2, साइको टेस्ट और चौथा और आखिरी टेस्ट होता है मेडिकल टेस्ट। चलिए चारों टेस्टों को अपन डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला चरण होता है CBT 1। इस पेपर में टोटल 75 प्रश्न यानी कि 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 90 मिनट का यह एग्जाम होता है और यह चरण सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके नंबर आगे नहीं जुड़ते हैं। लोको पायलट की जितनी टोटल वैकेंसी होती है उसका 15 गुना CBT 1 में पास किए जाते हैं। CBT 1 क्वालिफाई करने के बाद में आपका दूसरा चरण CBT 2 होता है। CBT 2 की अगर बात करें तो इस चरण में टोटल 2 क्वेश्चन पेपर होते हैं, एक टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। टेक्निकल पेपर में आपकी जो भी ब्रांच है उससे रिलेटेड क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। यह टेक्निकल पेपर भी एक क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है, इसके भी मार्क्स मेन जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है उसमें इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। इसी चरण में जो दूसरा पेपर नॉन टेक्निकल पेपर होता है यही एक मेन पेपर रहता है जिसके नंबर आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ेंगे। तो लोको पायलट बनने के लिए सबसे जरूरी आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस इस नॉन टेक्निकल पेपर पर ही करना होगा। CBT 2 क्वालिफाई करने के बाद में आपका तीसरा चरण आता है साइको टेस्ट का। यह जो साइको टेस्ट होता है यह आपकी मेमोरी कितनी तेज है इसको परखने के लिए किया जाता है। अगर इस टेस्ट में आप पास नहीं हुए तो आपको सीधे बाहर कर दिया जाता है। CBT 2 के 70% मार्क्स और साइको टेस्ट के 30% मार्क्स को मिलाकर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। दोस्तों, साइको टेस्ट के अंदर मैं आपको बता दूं कि टोटल 5 टेस्ट होते हैं। इन 5 टेस्टों में से अगर आप एक भी टेस्ट में फेल हो गए तो आपको सीधा बाहर कर दिया जाएगा। CBT 2 और साइको टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद में आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट जो होता है वह A1 कैटेगरी का होता है जिसके अंदर सबसे ज्यादा आपकी आंखों पर फोकस किया जाता है। आंखों का बिल्कुल 6/6 होना जरूरी है। मेडिकल टेस्ट में सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट किया जाएगा, आपका शुगर टेस्ट किया जाएगा, ECG की जाएगी, आपके चेस्ट का एक्सरे किया जाएगा, आंखों की चेकिंग की जाएगी। इसके अलावा आंखों के 2 से 3 टेस्ट और होते हैं जो मशीनों पर किए जाते हैं। उसमें अगर आपकी आंखों का कभी पुराना ऑपरेशन भी हो रखा है तो भी वहां पर पता चल जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपकी आंखें पूरी तरीके से फिट है तो ही आप इसके लिए अप्लाई करें। अगर आपकी आंखें
आंखें वहां पर सही नहीं निकली तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बाकी दोस्तों मेडिकल में ना ही लंबाई का कोई रोल है, ना ही आपके चेस्ट का कोई रोल है और ना ही आपके वेट का कोई रोल है। कुल मिलाकर अगर आपकी आंखें फिट है तो आप मेडिकल में आराम से फिट हो जाओगे। दोस्तों अगर सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग में जो 6 महीने की ट्रेनिंग होती है उसमें आपको बेसिक प्लस डीए देय होता है और यह जो ट्रेनिंग होती है इस दौरान आपको लगभग 23 से 24 हजार रुपये मिलते हैं। जैसे ही 6 महीने पूरे हुए आपका वेतन लगभग 45 हजार के आसपास हो जाता है। इसके बाद में समय के अनुसार आपके इंक्रीमेंट लगते रहते हैं, डीए बढ़ता रहता है और ये प्रोसेस चलता रहता है। स्टार्टिंग ग्रेड इसकी 1900 होती है और लोको पायलट बनते बनते आपकी जो ग्रेड होती है वो 4200 तक पहुंच जाती है। लास्ट में जब आप रिटायरमेंट के आसपास पहुंच रहे होते हैं तो आपकी सैलरी लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच में पहुंच सकती है आराम से। नॉर्मली 5 से 6 साल इस नौकरी में निकल जाने के बाद आपकी सैलरी 70 हजार के आसपास पहुंच जाती है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी। आपका इस वीडियो से रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मैं हर कमेंट का सही जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।